नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा आज के 7th लेक्चर में। 11th क्लास की फिजिक्स कंटिन्यू चल रही थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन लास्ट लेक्चर वी हैड डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसकी डेफिनेशन देखी थी। नाउ इन टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑपरेशंस विद द सिग्निफिकेंट फिगर्स, एंड द सेकंड टॉपिक वुड बी राउंडिंग ऑफ द वैल्यू। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑपरेशंस। नाउ इन द मल्टीप्लिकेशन, थोड़ा सा मैं इसको रब कर लूँ। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में देखेंगे। तो इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो दैट इज़ आवर रूल कि हम जब मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन करेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें जो कि हमने जिनका डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन किया है, तो उसमें जिसमें सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर नंबर्स थे वो फाइनल रिजल्ट में भी या फाइनल आंसर में भी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डेंसिटी शुड बी रिपोर्टेड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, तो ऊपर जो दिया है वो मास दिया है, नीचे वॉल्यूम दिया है। तो मास में अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और नीचे वॉल्यूम में देखें तो हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमारे 4 और 3 में से लीस्ट जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यानी कि 3, वो हमारे इन फाइनल रिजल्ट में आएंगे। मतलब जो फाइनल रिजल्ट होगा that would have 3 significant figures. So that 1.69 is our final and correct answer. And for the multiplication, we have an example for that also. The speed of light is given as 3.00 into 10 raised to the power 8 meter per second, which have 3 significant figures. Okay, and 1 year यानी कि 1 year equal to the 365.25 days. This quantity है 5 significant figures. ठीक है, तो जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट रहेंगे फिगर्स होंगे जितने, वो हमारे फाइनल आंसर के सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। सो यहाँ पे 3 मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर है। ये हमारा फाइनल रिजल्ट में भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, और आंसर वुड बी 9.47 into 10 raised to the power 15 meter, having 3 significant figures. Right, now in second rule or second operation, that is for addition or subtraction. So in addition or subtraction, the rule would be like that: the final result should retain as many decimal places as are in the number with the least decimal places. राइट, मैं समझाता हूँ इसको, थोड़ा रफ कर लूँ। जब हमारी दो ऑब्जर्वेशन का सब्ट्रैक्शन और एडिशन होगा, तो इसमें हमारा जो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाला नंबर होगा, जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस वाले नंबर होंगे, उतने नंबर हमारे फाइनल रिजल्ट में होंगे, डेसिमल प्लेस में नंबर। राइट, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सम ऑफ द नंबर्स, 3 नंबर दिए हुए हैं हमको, 436.32, 227.2 एंड 0.301। पहली क्वांटिटी में हमारे 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, 3 और 2। दूसरे में ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस है, 2 नंबर 2 डेसिमल प्लेसेस पे है, मतलब कि 1 नंबर डेसिमल प्लेसेस पे है, और तीसरी क्वांटिटी में हमारे 3 नंबर डेसिमल प्लेसेस पे है। राइट, तो इन फाइनल आंसर हम लीस्ट जो डेसिमल प्लेसेस होता है वो हम फाइनल आंसर में कंसीडर करते हैं। सो दैट मीन्स यहाँ पे जो लीस्ट है वहाँ पे 1 नंबर है डेसिमल प्लेसेस, तो इन फाइनल आंसर भले ही फाइनल आंसर 663.821 है, बट इन द करेक्ट फाइनल आंसर वुड बी 663.8, only with only 1 decimal place. Right. Similarly, for the second example, for the difference in the length can be expressed as, दो क्वांटिटीज हैं, इनका डिफरेंस कर रहे हैं हम, 0.307 एंड -0.304। तो यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ पे भी 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो फाइनल आंसर में भी 3 डेसिमल प्लेसेस होंगे।
यानी कि 0.003, दैट वुड बी आवर फाइनल आंसर, राइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स। क्या होता है, द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन विद द अप्रॉक्सीमेट नंबर्स विच कंटेन मोर देन वन अनसर्टेन डिजिट शुड बी राउंडेड ऑफ। ऐसी कोई क्वांटिटी जब हम रिजल्ट या कंप्यूट करते हैं, कोई एस्टिमेशन करते हैं, तो हमारे में अगर अनसर्टेन डिजिट्स एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो हम उनको राउंड ऑफ कर देते हैं। तो इसका रूल क्या होता है, द रूल फॉर राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू द एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑब्वियस इन द मोस्ट केसेस। जैसे फॉर एग्जांपल अ नंबर इज 2.4746, अगर हमारा नंबर जिसको हमको राउंड ऑफ करना है इज ग्रेटर देन 5, अगर वो 5 से बड़ा है तो हम उसके एक पहले वाले नंबर को 1 से बढ़ा देते हैं। मतलब अगर हमारा एग्जांपल देखें हम 2.746, अगर इसमें 6 को हमें हटाना है तो ये 5 से बड़ा है, तो दैट मीन्स 4 में 1 का एडिशन हो जाएगा एंड द फाइनल वैल्यू वुड बी 2.75, while the number 2.743 would be 2.74। मतलब अगर हमारा जिस नंबर को हटाना है हमको, अगर वो 5 से छोटा है तो दैट मीन्स उसको हम डायरेक्टली हटा देते हैं विदाउट एनी चेंज इन द फाइनल वैल्यू और द प्रीवियस डिजिट। सो जब हम 2.743 को हटाएंगे तो इसमें से 3 ओनली डायरेक्टली वी कैन रिमूव दैट, और बाकी बचा हुआ आंसर हमारा फाइनल आंसर होगा। 2.74 वुड बी और फाइनल आंसर। द रूल बाई, तो हम इसको समराइज करते हैं इस राउंडिंग ऑफ की प्रोसीजर को। आज जब हमारा इन फर्स्ट केस जब हमारा अनसर्टेन डिजिट 5 से बड़ा होता है तो इस केस में हम एक पिछले डिजिट को 1 से बढ़ा देते हैं, और हमारा 5 से छोटा होता है तो हम उसको एक डिजिट से उसको डायरेक्टली हटा देते हैं विदाउट एनी चेंजेस। बट इन केस ऑफ 5, अगर वो 5 से बड़ा भी नहीं है, 5 से छोटा भी नहीं है, दैट मीन्स वो 5 है। और अगर वो हमारा अनसर्टेन डिजिट ओके, बट व्हाट इफ द नंबर 2.745, अगर हमारा वो हटाने वाला डिजिट अनसर्टेन डिजिट 5 है, इक्वल टू 5, दैट मीन्स इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हमारी 2 कंडीशन बनती हैं। या तो उसके पहले वाला डिजिट प्रीवियस डिजिट ऑड होगा, या उससे प्रीवियस डिजिट इवन होगा। यानी कि 2.745 में 5 से पहले वाला डिजिट अगर इवन है, ये कंडीशन है, तो हम विदाउट एनी चेंजेस उसको रिमूव कर देते हैं 5 को। बट इन केस ऑफ द ऑड कंडीशन, इस केस में हम जो प्रीसीडिंग डिजिट होता है, प्रीवियस डिजिट होता है, उसको हम 1 से रेज कर देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। इन केस ऑफ 2.4745 द प्रीसीडिंग डिजिट इज 4, दैट मीन्स इवन नंबर, सो वी कैन डायरेक्टली रिमूव द 5, उस 5 को डायरेक्टली हटा के फाइनल आंसर 2.74 होगा हमारा। और अगर वहीं दूसरी ओर द नंबर 2.735, इसको हमें राउंड ऑफ करना है, और तो इसमें हमें 5 को हटाना है, और इससे पहले वाला जो डिजिट है वो एक ऑड नंबर है, तो हम जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा उसको 1 से ऐड कर देंगे, 1 क्वांटिटी का एडिशन कर देंगे, तो इसका भी जो आंसर होगा दैट वुड बी 2.74, राइट। तो याद रखना ये चीज़ें, ऑड है और इवन है, इसको नोट कर लेना। नाउ फॉर नेक्स्ट स्टेप, फॉर एग्जाम्पल, ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर। एक क्यूब है, उसकी जो साइड मेजर की गई है वो 7.203 मीटर्स। What are the total surface area and the volume of the cube to appropriate significant figures? हमें उसका वॉल्यूम और एरिया फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया होता है 6a², साइड इंटू 6, साइड का स्क्वायर 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो इसका जब हम आंसर फाइंड आउट करेंगे तो कैलकुलेशन में ये आएंगे, बट हमको इसको
करेक्ट भी करना है, अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर के साथ लिखना है, ठीक है। तो इन मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या होता था, सिग्निफिकेंट फिगर्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था, जो कि लीस्ट है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ जिनका हम मल्टीप्लाई करते थे, और जिस जिस भी क्वांटिटी में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं फाइनल रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होते थे। तो यहाँ पे 3 चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 2 बार 7.203 का एंड 1 टाइम 6 का। तो 6 हैविंग लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, दैट इज 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर क्या होगा, 1। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी हमने। 6 इज अ कांस्टेंट नंबर और इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो 2 चीज़ों का हो रहा है, 7.203 इंटू 7.203। तो हमारे जो इनिशियल वैल्यू में ऑब्जर्वेशन में हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4। तो हमारे फाइनल आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने रहेंगे, 4, राइट। नाउ फॉर द इन केस ऑफ वॉल्यूम, इसका क्यूब हो जाएगा, और क्यूब का वॉल्यूम एक क्यूब होता है। डायरेक्टली वी कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम फाइंड आउट किया, इसको करेक्ट करना है। तो इन दिस केस हमारे ऑब्जर्वेशन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 नंबर। तो फाइनल आंसर में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो फाइनल आंसर वुड बी 373.7। दैट्स इट। नाउ दिस इज फॉर यू, ये होमवर्क है आपका, इसको आप घर पे सॉल्व करो और इसका आंसर मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को लिख लेंगे और इसका आंसर देंगे। Now, the next topic is rules for determining the uncertainty in the results of arithmetic calculation। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। The rules for determining the uncertainty of or error in the numbers measured quantity in arithmetic operations can be understood from the following examples। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के जरिए समझ लेंगे। तो एक एग्जाम्पल है हमारे पास, जिसमें एक रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ ब्रेड्थ दी हुई है हमको, 6.2 एंड द ब्रेड्थ इज 10.1 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 है। 6.2 में 3 है, 10.1 में भी 3 है। दैट मीन जो एरर आएगी वो हमारी 4 डिजिट में आएगी, यानी कि 16.2 के बाद जो भी होगा वो एरर होगी। तो इसमें जब हम एरर फाइंड आउट करेंगे वो 0.1, और इन केस ऑफ ब्रेड्थ दैट वुड बी 0.1, और इसकी रिलेटिव एरर ये 0.6% एंड 1% फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ रिस्पेक्टिवली। नाउ इन द एरिया, अगर हम इसका एरिया निकालें तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगी, और ये हमारा आंसर आएगा। और एरर्स का क्या होता था, इसको हम ऐड कर देते थे। पुरानी क्लास को याद करो बच्चों, जब हमने एरर के कॉम्बिनेशन को पढ़ा था। जब हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है नंबर्स का तो एरर हमारी ऐड हो जाती है, रिलेटिव एरर हमारी ऐड हो जाती है, ठीक है। तो हमारी एरर यहाँ पे ऐड हो गई, फिर से हमने रिलेटिव एरर को यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया अपनी एब्सोल्यूट एरर में। तो आंसर आया, हमारा रिजल्ट आया 163.73 प्लस माइनस 2.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस लीड्स अस टू कोड द फाइनल रिजल्ट। तो अब हमको यहाँ पे राउंड ऑफ करना है। क्यों राउंड ऑफ करना है, क्योंकि हमारी जो एरर थी, जो एरर में सिग्निफिकेंट फिगर्स थे वो कितने थे, 1। तो यहाँ पे भी हमको जो सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे वो कितने रहेंगे, 1। एरर में भी 1 रहेंगे, और इन द आंसर देयर वाज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
इन लेंथ और एंड ब्रेथ। तो फाइनल आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे। 163.62 को राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे 164 आएगा, और एरर को राउंड ऑफ करेंगे 2.6 को, तो 6 से ऊपर है तो इससे पहले वाला डिजिट एक ऐड हो जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ पे कैसे किया, 2 था तो 2 को सिंपली हटा दिया, 6 था 5 से बड़ा था, इसको हटाने के लिए अपन को 3 को ऐड करना पड़ा, तो 164। तो फाइनल आंसर वुड बी दिस, राइट। नाउ द सेकेंड रूल, come to the second rule. If the set of experimental data is specified to n significant figures, a result obtained by combining the data will also be the valid to n significant figures. ठीक है, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डेटा सब्ट्रैक्टेड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कैन बी रिड्यूस्ड। ठीक है, अगर हम किसी डेटा को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें सिग्निफिकेंट जो फिगर्स होते हैं उसको रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसमें अभी हमने रूल पढ़ा एग्जाम्पल में, अभी हमने पुराना एग्जाम्पल देखा कि जिसमें डेसिमल प्लेसेस लीस्ट होते हैं वो फाइनल आंसर होता है, वो हमारा फाइनल आंसर में उतने ही डेसिमल प्लेसेस होते हैं। तो यहाँ पे लीस्ट डेसिमल प्लेस कितने हैं, 1 प्लेस तक लिया गया है। तो इन फाइनल आंसर the total decimal places would be 1 in case of subtraction, right? So final answer would be 5.8। और यहाँ पे हमारा आंसर आया था 5.84, हमने 4 को रिमूव कर दिया इसलिए, तो 4 को रिमूव करने पे 8 में कोई चेंज ही नहीं आया, इसलिए फाइनल आंसर 5.8 रहा हमारा। नाउ इन नेक्स्ट केस, द रिलेटिव एरर ऑफ अ वैल्यू of number specified to significant figures depends not only on n but also on the number itself, right। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। द एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ मास में एक्यूरेसी अपनी इतनी है, वेयर द एन ऑफ द मेजरमेंट 9.89 ग्राम इज ऑल्सो एक्यूरेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, एक थोड़ा समझने वाली बात है, जब हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है, ये हमारे एरर हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, बट एक यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जब हमने उस किसी वैल्यू को राउंड ऑफ किया और फिर उससे रिवर्स किया तो क्या हमारा ऑब्जर्वेशन सेम आएगा। फॉर एग्जांपल पहले हम लिख लेंगे इस चीज़ को, इंटरमीडिएट रिजल्ट इन द मल्टी स्टेप कंप्यूटेशन शुड बी कैलकुलेटेड टू 1 मोर सिग्निफिकेंट फिगर इन एवरी मेजरमेंट देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट। क्या होता है, एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास 9.58 नंबर है, ठीक है, इसको हम राउंड ऑफ करना है, इसका मुझे रेसिप्रोकल चाहिए, देन इसको राउंड ऑफ करना है। तो मैं रेसिप्रोकल जो निकाला दैट वुड बी 0.104 आया मेरा, बट जब मैं इसका रेसिप्रोकल निकालूंगा 0.104 का, तो हमारी जो फाइनल वैल्यू आती है वो 9.62 हो जाती है। स्टार्टिंग में हमारी 9.58 वैल्यू थी, और वो जब मैंने दोबारा से निकाली, फाइंड आउट की, आंसर से फाइंड आउट की, तो वो 9.62 हो गई। तो आंसर में चेंज हो गया, बदलाव आ गया। तो राउंड ऑफ का मतलब ये नहीं कि हम आंसर को ही चेंज कर दें या क्वेश्चन को ही चेंज कर दें, तो दैट मीन हम उसमें एक एडिशनल सिग्निफिकेंट फिगर रखते हैं उसमें। जैसे अगर मैं 1.9.58 करूं तो मेरा आंसर एग्जैक्ट आता है 0.1044, राइट। तो हम यहाँ पे हमारे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स क्वेश्चन में थे या ऑब्जर्वेशन में थे 9.58, मतलब तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स, लेकिन हमने यहाँ पे कितने रखे, 4, एक बढ़ा दिया। तो प्रिसीजन और प्रिसाइज आंसर लाने के लिए हम एक सिग्निफिकेंट फिगर को एक्स्ट्रा रखते हैं अपने आंसर में, राइट, इन दिस केस। चलिए कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपना डायमेंशन। चलो अभी के लिए थैंक यू बच्चों।